क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि आप वाकई अल्लाह से मोहब्बत करती है या सिर्फ उसकी नेमतों से? क्या आपकी इबादत, आपके फैसले, आपके आंसू और आपकी दुआएं अल्लाह के लिए हैं या लोगों की नज़र के लिए? ये पैगाम शायद इत्तेफाक नहीं है कि आप तक पहुंचा है। शायद अल्लाह ने आपके दिल को चुना है कि आज आप ये बात सुने, क्योंकि अल्लाह ज़ाहिरी शक्ल नहीं देखता, न खूबसूरत अल्फाज, न लोगों की तारीफ। अल्लाह तो दिलों को देखता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हारी सूरतों और माल को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे दिलों और आमाल को देखता है। ज़रा सोचें, अगर आज अल्लाह हमारे दिल को देखे तो वहाँ क्या पाएगा? सच्ची मोहब्बत या सिर्फ दुनिया की चाहत? ये पैगाम नर्म नहीं है, लेकिन इसमें बेपनाह मोहब्बत है, क्योंकि जो बात दिल को जगा दे वही असल मोहब्बत होती है। इस्लाम में औरत का मकाम बहुत बुलंद है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक बुलंद मकाम ज़ाहिरी हिजाब, अल्फाज या दावों से नहीं मिलता, बल्कि आजिज़ी, इताअत और सच्चाई से मिलता है। दुनिया औरत को ताकत, खूबसूरती और शोहरत से जांचती है, मगर अल्लाह औरत को उसके ईमान, उसके दिल की कैफियत और उसके फैसलों से जांचता है। जो औरत अल्लाह के करीब होती है वो दुनिया के मयार से अक्सर मुख्तलिफ होती है। वो लोगों की पसंद पर नहीं चलती, बल्कि अल्लाह की रज़ा को तरजीह देती है। वो सिर्फ इबादत नहीं करती, बल्कि अपने नफ्स को भी अल्लाह के सामने झुका देती है। आज की ये बातें किसी को कमज़ोर करने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए हैं, ताकि हर औरत जान सके कि अल्लाह के करीब होने का रास्ता क्या है, और वो रास्ता दिल से शुरू होकर अमल तक जाता है। अगर आप वाकई अल्लाह को चाहते हैं तो ये पैगाम आपके लिए है, और अगर ये बात आपके दिल को छू जाए तो समझ लीजिए कि अल्लाह ने आपको याद कर लिया है। अल्लाह के करीब औरत की पहली निशानी ये है कि वो लोगों से नहीं, बल्कि अल्लाह से डरती है। वो अपनी जिंदगी के फैसले इस बुनियाद पर नहीं करती कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि इस बात पर करती है कि अल्लाह क्या पसंद करता है। वो जानती है कि लोगों की रज़ा आर्जी है, लेकिन अल्लाह की रज़ा दायमी है। जब दिल में अल्लाह का खौफ आ जाता है तो इंसान को अजीब सी जुर्रत मिलती है, ऐसी जुर्रत जो इंसान को हक पर कायम रहने की ताकत देती है। ऐसी औरत को लोग सख्त, पुरानी सोच की या गैर लचकदार कह सकते हैं, मगर वो जानती है कि हक पर खड़ा रहना आसान नहीं होता। हज़रत आसिया, हज़रत मरियम और हज़रत हाजरा ने भी लोगों के खौफ के बजाय अल्लाह को तरजीह दी, और यही उनकी अजमत की वजह बनी। जो औरत अल्लाह से डरती है वो कमज़ोर नहीं होती, बल्कि सबसे मजबूत होती है, क्योंकि उसका सहारा अल्लाह होता है, न कि लोगों की राय। अल्लाह के करीब औरत का सुकून जज्बात में नहीं, बल्कि इताअत में होता है। वो जानती है कि दिल के जज्बात बदलते रहते हैं, मगर अल्लाह का हुक्म कभी नहीं बदलता। वो ये नहीं कहती कि मैं तभी मानूंगी जब आसान होगा, बल्कि वो कहती है कि ए अल्लाह, तेरी मर्जी मेरी मर्जी से ज़्यादा अहम है। इताअत में कुर्बानी होती है, कभी ख्वाहिश की कुर्बानी, कभी रिश्तों की, कभी अपने नफ्स की, लेकिन वो समझती है कि असल मोहब्बत कुर्बानी से जाहिर होती है। हज़रत हाजरा ने बियाबान में अल्लाह पर भरोसा किया, हज़रत मरियम ने मुश्किल हालात में अल्लाह के फ़ैसले को कबूल किया, और हज़रत आसिया ने दुनियावी ऐशो आराम के मुकाबले में ईमान को चुना। ऐसी औरत रो सकती है, दुख महसूस कर सकती है, लेकिन वो गलत रास्ता इख्तियार नहीं करती। वो जानती है कि अल्लाह की इताअत ही दिल का असल सुकून है। अल्लाह के करीब औरत इल्म, इस्लाह और आजिज़ी को अपना जेवर बनाती है। वो ज़िद्दी नहीं होती, बल्कि सीखने वाली होती है। जब उसे अपनी गलती का एहसास हो तो वो जवाज़ तलाश नहीं करती, बल्कि खुद को बदलने की कोशिश करती है। गुरूर इंसान को अल्लाह से दूर कर देता है, और आजिज़ी इंसान को अल्लाह के करीब ले आती है। ऐसी औरत ये नहीं कहती कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ, बल्कि ये दुआ करती है कि ए अल्लाह, मुझे बेहतर बना दे। वो नसीहत को दुश्मनी नहीं समझती, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक रहमत समझती है। अंबिया और औलिया की जिंदगियों में आजिज़ी ही असल अजमत थी। अल्लाह ऐसे दिलों को पसंद करता है जो टूटे हों, नर्म हों और तौबा की तरफ जल्दी पलट आएं। जो औरत खुद को छोटा समझती है, अल्लाह उसे बड़ा मकाम अता करता है। अल्लाह के करीब औरत सच को इख्तियार करती है, चाहे वो सच उसके खिलाफ ही क्यों ना हो। वो दीन को अपनी सहूलियत के मुताबिक नहीं बदलती, बल्कि अपनी जिंदगी को दीन के मुताबिक बदलती है। वो कुरान को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि कुरान को अपना रहनुमा बनाती है।
सच इब्तिदा में कड़वा लग सकता है, लेकिन यही सच दिल को शिफा देता है। वो हकीकत को दबाने के बजाय कबूल करती है, क्योंकि वो जानती है कि झूठ वक्ती सुकून देता है और सच दायमी सुकून। वो अल्लाह के हुक्म के सामने झुक जाती है, ख्वाह इसके नफ्स को ये मुश्किल लगे। ऐसी औरत जानती है कि हक पर चलना मुश्किल है, मगर बातिल पर चलना आखिरत में ज्यादा मुश्किल होगा। इसीलिए वो सच को थाम लेती है और इसी में अपनी निजात तलाश करती है। अल्लाह के करीब औरत तन्हाई में अल्लाह से बातें करती है। जब कोई उसे देख नहीं रहा होता तब भी वो अल्लाह को याद करती है। उसकी इबादत सिर्फ लोगों के सामने नहीं होती, बल्कि तन्हाई में भी होती है। रात के सन्नाटे में उसके सजदे होते हैं, उसके आंसू होते हैं और उसकी दुआएं होती हैं। वो अपने दुख लोगों के सामने कम और अल्लाह के सामने ज्यादा रखती है। वो जानती है कि खलवत में की गई इबादत ईमान की सच्चाई की अलामत है। जब कोई तालियां न बजाए, जब कोई तारीफ न करे, तब भी वो अल्लाह के लिए अमल करती है। यही खामोश इबादत उसके दिल को ताकत देती है और उसे रूहानी सुकून अता करती है। अल्लाह के करीब औरत मोहब्बत करती है, लेकिन हुदूद के साथ। वो नर्म दिल होती है, लेकिन कमजोर नहीं। वो मेहरबान होती है, लेकिन हक पर समझौता नहीं करती। वो जानती है कि मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि हर गलत बात कबूल कर ली जाए। मोहब्बत वो है जो इंसान को अल्लाह के करीब ले जाए। वो माफ करती है, मगर जुल्म को दुरुस्त नहीं ठहराती। वो सब्र करती है, लेकिन अपनी इज्जत नफ्स कुर्बान नहीं करती। वो जानती है कि हर हाँ मोहब्बत नहीं होती और हर ना नफरत नहीं होती। उसकी मोहब्बत में हिकमत होती है, उसकी नरमी में ताकत होती है और उसकी खामोशी में वकार होता है। अल्लाह के करीब औरत अपनी जिम्मेदारी पूरी करती है और नतीजा अल्लाह पर छोड़ देती है। वो बड़े बड़े कारनामों के पीछे नहीं भागती, बल्कि जहां अल्लाह ने रखा है वहां वफादारी से अपना फर्ज अदा करती है। वो छोटे कामों को भी बड़े इखलास से करती है, क्योंकि वो जानती है कि अल्लाह नियत को देखता है। वो दरवाजे जबरदस्ती नहीं खोलती, बल्कि अल्लाह के वक्त का इंतजार करती है। वो सब्र करती है, शिकायत नहीं करती और तवक्कुल रखती है। उसे यकीन होता है कि ताखीर इनकार नहीं होती। वो जानती है कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। ऐसी औरत खामोश हो सकती है, लेकिन कमजोर नहीं होती, क्योंकि उसका दिल अल्लाह के साथ जुड़ा होता है। आज आपने सुना कि अल्लाह के करीब औरत की पहचान क्या है, और ये पहचान दुनिया के मयार से कितनी मुख्तलिफ है। ये रास्ता आसान नहीं, लेकिन ये वो रास्ता है जो दिल को सुकून देता है, रूह को ताकत देता है और इंसान को अल्लाह के करीब कर देता है। शायद आपको अपनी जिंदगी में कुछ बातें मुश्किल लगी, शायद कुछ बातें दिल को चुभ गई, लेकिन याद रखें, जो बात दिल को जगा दे वही असल रहमत होती है। अगर ये पैगाम आपके दिल तक पहुंचा है तो समझ लीजिए कि अल्लाह ने आपको याद कर लिया है और वो आपको अपने करीब बुलाना चाहता है। अब खुद से एक सवाल करें, क्या आप वाकई अल्लाह के लिए जीती हैं या लोगों के लिए? क्या आपका दिल अल्लाह की रजा चाहता है या सिर्फ उसकी नेमतें? आज से ही नियत करें कि आप अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ढालेंगी, चाहे हालात जैसे भी हों, क्योंकि जो औरत अल्लाह को पा लेती है वो दुनिया की हर चीज पा लेती है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपनी बहनों और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये पैगाम मजीद दिलों तक पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ईमान अफरोज और रूह को जगाने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ए अल्लाह, हमारे दिलों को अपना खौफ अता फरमा, हमें अपनी इताअत की तौफीक दे, हमें आजिज़ी, सच्चाई और इखलास नसीब फरमा, और हमें उन औरतों में शामिल फरमा जो तुझसे सच्ची मोहब्बत करती हैं। हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे दिलों को पाक कर दे और हमें अपनी कुर्बत अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। और याद रखें, अगर ये पैगाम आप तक पहुंचा है तो शायद अल्लाह चाहता था कि आज आपका दिल उसकी तरफ पलट आए।